हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस है इस न्यू मंथ के लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मंथ में क्या नया होने वाला है आपके साथ। ठीक है वर्गो, थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद के अंदर चेंज देखोगे, एक पॉजिटिव चेंज, जैसे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके ओके, ये चीज़ समझ आएगी आपको थोड़े से अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव चीज़ों के प्रति। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, हमें भी बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन उनके तरफ भी आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखेगा। और ये कुछ नया होगा इस मंथ में जो आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है। हो सकता है जब कोई आपको कुछ नेगेटिव बोलता है तो आप चिढ़ जाते हो, आप डिफेंसिव हो जाते हो कि मेरे बारे में तुम ऐसा नहीं कह सकते। ऑब्वियसली सभी होते हैं, बट आप उनको हैंडल करना सीख जाओगे कि अगर कोई नेगेटिविटी कह रहा है किसी के बारे में, या मेरे बारे में ही क्यों ना, तो वो मेरे बारे में नहीं कह रहा है, वो अपनी सोच बता रहा है। वो ये बता रहा है कि वो ये बातें सोचता है दूसरों के बारे में, भले दूसरों में ये बात हो चाहे ना हो, है ना। तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही सुंदरता से आप उस बात को टाल दोगे। जैसे आप ना ऐसे फालतू के उसमें आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझोगे कि तुम्हें नहीं पता है कुछ मेरे बारे में तो बोल क्यों रहे हो। नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे नहीं बता रहे हो, तुम अपने बारे में बता रहे हो। तुम ये बता रहे हो कि तुम एक्चुअली में क्या क्या दिमाग में तुमने भर रखा है लोगों के बारे में, जो तुम्हें जस्ट मैंने थोड़ी सी बात बोली तो तुम्हें बुरी लग गई, है ना। हो सकता है लोगों को आप ट्रिगर भी कर दो अपनी कुछ अपनी बातों से, क्योंकि आपका वो जो साइड है ना, वो लोगों को एक्चुअली में ऐसा लगेगा कि ये इंसान कुछ ज़्यादा दयालु नहीं बन रहा है, ये इंसान कुछ ज़्यादा ही ऐसे फिल्मी नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहा है, ऐसा लोगों को लगेगा। बट ये आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया है यू नो। दिसंबर में मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। आप ऐसे लोगों के मुँह ही नहीं लगोगे जो कि बोलते हैं तो मतलब कुछ गंदा ही बोलते हैं। ऐसे लोगों के आप मुँह नहीं लगोगे, आप बोलोगे कि तुम्हारा काम ही यही है। ऐसा। लेट्स सी, देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है इस मंथ में, आपका करियर कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई रिजल्ट मिला है, या हो सकता है कोई अचीवमेंट है वर्क को जो आप लोगों को दिखाओगे, या हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे। आपके करियर में ऐसा लगता है कि आप किसी नई चीज़ में पार्टिसिपेट करा आपने, और आप उसमें एक्चुअली में अच्छा कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट भी है काफ़ी उस चीज़ में। बट प्रॉब्लम यही है कि आपको समझ नहीं आ रहा अब कि आप हैंडल कैसे करो। क्योंकि जो आप कर रहे हो वो बहुत ही डिफरेंट है जो आपने सोचा था उससे, और जो आपके घर वाले चाह रहे हैं उससे। तो थोड़ा सा वो है कि मैं कैसे हैंडल करूँ चीज़ों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैं ब्रेक भी नहीं ले सकता किसी एक चीज़ से, है ना। तो जैसे थोड़ा सा दिक्कत है कि कैसे हैंडल करा जाए, जैसे जो सोचा है वो कैसे करे और घर वालों को कैसे मनाए, ऐसे करके मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको मैसेज जो है वो यही दिया जा रहा है कि समय के ऊपर छोड़ दो, समय हर चीज़ को अरेंज कर देता है। ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे वर्क को। थैंक यू। आपके करियर में मुझे ऐसा भी लगता है कि बेफालतू में किसी को छेड़िए मत। अगर जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम पोक कर देते हैं सामने वाले को। है ना, ये सब नहीं करना है। ठीक है, बेफालतू में किसी से उलझना नहीं है कि मुझे ज़्यादा अच्छा आता है या तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। नहीं, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि उन लोगों से गलत सही की बात मत करिए जो कि खुद में ही बहुत घमंडी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो खुद में बहुत ज़्यादा ऐसे एटीट्यूड होता है, जिनमें खुद में बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मुझे किसी की नहीं सुननी, कोई मुझे ना ही बताए तो अच्छा है। ऐसे लोगों से मत आर्ग्यूमेंट में आइए। ठीक है, अगर आपको लगता भी है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या उनका काम में कुछ वो और बेस्ट कर सकते हैं, तभी भी मत बोलिए। वो लोग उस चीज़ को जैसे नहीं कहते कि सुधार के लिए नहीं सुनते, उस चीज़ को डिफेंड करते हैं, लड़ने के लिए सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट करने के लिए सुनते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए सुनते हैं, ताकि अभी आप कुछ बोलो और फिर बाद में वो आपको प्रूफ करे कि देखो तुम भी तो यहाँ पे गलत कर रहे हो, तुमसे भी तो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो लोग ऐसे होते हैं, लोगों को चिढ़ हो जाती है अंदर से कि ये इंसान मेरे काम पे क्यों बोल रहा है ना, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ ये वो करके। तो ऐसे लोगों को मत समझाओ जो कोई इतना समझदार नहीं है जो समझे, है ना, कि गलती से हम गलती को सुधार सकते हैं, गलती में खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। है ना, ऐसे लोगों में मत पड़ो। यहाँ पे रिलेशनशिप्स में हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आपको हो सकता है काफ़ी दिनों से ऐसे फिशी सी वाइब आ रही है किसी सामने वाले इंसान से जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, कि हो सकता है ये इंसान खास करके अगर बहुत दूर है ये इंसान आपसे, तो आपको और ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ ये इंसान हो सकता है
इसको कोई और मिल गया है या किसी और के साथ भी है और मेरे साथ भी है, मुझसे ये कुछ बातें झूठ कह रहा है। और मतलब वो चीज़ आपको बिहेवियर में दिख रही है, वो चीज़ आपको बातों में दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है, वो होता है ना कि समझ आ जाता है। तो वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है इस मंथ में। कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा है तो सामने ला करके आपको सामने से बता देगा, ठीक है। और ये इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर होगा कि आप बस ये चीज़ सोचते रह जाओगे कि अभी 2 मिनट पहले तो मैं सोच रहा था कि इस इंसान के साथ मैं खुश रहूँगा, आगे तक का सोच रहा था, और इस इंसान ने क्या बोल दिया मेरे को आके 2 मिनट में। अभी 2 मिनट पहले मैं अपने सपनों की दुनिया में था, इस इंसान ने मुझे रियलिटी चेक दे दिया कि सब एक जैसे हैं। ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपको आएंगी, और जो कि चीज़ वैलिड भी है। अगर कोई कुछ होता है ऐसा तो नॉर्मल है ये चीज़ होना, ठीक है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जब आपको पहले से पता था, जब आप पहले से आपको लग ही रहा था कि हाँ ऐसा कुछ है, तभी आपको साइड होना था। आप इतना ज़्यादा वेट करके आपने खुद को परेशान करा है। और वो जो सामने वाला इंसान है, वो भले ही आपको बताए कि अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही हफ्ते हुए हैं, या कुछ भी बोले, बहुत टाइम से, जब से आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तब से चीज़ें ऐसी ही थी। और हो सकता है आपको वो इंसान लेट बता रहा है और बाद में भी झूठ बोले। जब इंसान कोई झूठ बोलता है ना, तो वो एक नहीं, वो एक साथ बहुत सारी झूठ बोलता है। भले ही वो आपको बताए कि उसने एक झूठ बोला है, बट वो एक साथ बहुत सारी झूठ बोल चुका होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात के ऊपर, इसकी बात के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। लेट इट बी, ठीक है। नहीं, नहीं जमा, ठीक है, चलो अपने रिश्ते जाओ, ऐसा। ये एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं होना था, है ना। इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी रहोगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ चीज़ें ये इंसान आपको सामने से आके बोल देगा तो ये एंड हो जाएगा, जो भी हो, जो भी आपका रिलेशनशिप है। तो आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि इट्स ओके, जाने देना। लाइक होल्ड मत करना या ग्रजेस मत रखना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, जाने देना। मैं पता है ये बात क्यों कह रही हूँ। देखो, जब आप इतने अच्छे हो ना, मैं आपको एक छोटी सी बताती हूँ आपको बात, है ना, आपको समझ आएगा। जब आप इतने अच्छे हो, जब आप सामने वाले के साथ फ्यूचर के सपने देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि हाँ चलो इस इंसान के साथ मैं रहूँगा, इसको मैं प्यार करूँगा, ये वो करके, ऑब्वियसली प्यार करते हो तभी सोच रहे थे, है ना। सामने वाले को खुश देखना चाहते हो तभी सोच रहे थे, है ना। कोई किसी के साथ ऐसे ही फ्यूचर इमेजिन नहीं करता है, भले ही लोग कुछ भी बोले बाहर से, पता है मुझे। कोई किसी के साथ फ्यूचर ऐसे ही इमेजिन नहीं करता, सीरियस होता है तभी करता है, ठीक है। तो जब आप किसी के लिए इतने सीरियस थे और वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो सोचो वो जो नेक्स्ट पर्सन है जिसके साथ वो है, उसके साथ क्या करेगा। आप इस वजह से सामने वाले को माफ़ कर दो कि आपको पता है कुछ महीने में आपको दिखेगा कि दोनों ही रोते हुए हैं, है ना। वो चीज़ होगी ही होगी। आप लोग भले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, कि नेगेटिव बोलना ही हर बार नहीं होता, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से बोलना चाहिए। जिसने आपके साथ गलत करा, आप उसको कैसे ऐसे बोल सकते हो कि कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, भले ही ग्रजेस मत रखिए, बट जो बुरा है सो बुरा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से बुरे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग बहुत जल्दी ना इसमें आ जाते हैं कि ये तो मेरी किस्मत है, मेरी तो किस्मत है, मैं बुरा करके भी बच जाता हूँ, इसमें आ जाते हैं। इस वजह से मेरे हिसाब से बुरे लोगों के साथ और बुरा होना चाहिए, ताकि वो बुरा करने से डरे। तो ये बोलना कुछ गलत नहीं होगा कि कुछ महीने बाद ये इंसान सेम फिर से उसके 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 साथ भी हो सकता है सेम ही करे जिसके साथ वो है। तो इट्स ओके, लाइक आप सामने वाले को जाने दीजिए, ये देखने के लिए कि अब नेक्स्ट ये इंसान क्या झूठ बोलेगा दूसरे इंसान से, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही पेनफुल लगता है, जब चीज़ें होती है ना तो बड़ा पेनफुल लगता है कि अरे यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कुछ बुरा करा भी नहीं है, मैं तो जबकि सामने वाले का अच्छा ही सोच रहा था। बट ठीक है, देखिए, अब जो जहाँ से, जैसे कहते हैं ना कि जो जैसा है वो वैसा ही करेगा, ठीक है। अब वो इंसान वैसा ही है तो वैसा ही करेगा। आप बोलो आप बच गए, अच्छा हुआ आपने फ्यूचर बस सोचा था, फ्यूचर आपने जिया नहीं, है ना। क्योंकि अगर ये इंसान ये चीज़ फ्यूचर में करता तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो आप इस साइड से देखो कि भगवान ने आपको बचा लिया पहले ही ये सब दिखा के, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।